जाने कि ये नाव डूबने वाली है। ये बीच मझधार में नाव चली गई है और ये नाव जाके लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। गंगा में नहीं डूबेगी, लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। इसलिए सब लोग कूद कूद के अपना जान बचाएगा कि डूब के मर जाएगा। आने वाले दिनों में देश में लोकसभा चुनाव होना है। यह अगले साल यानी 2024 में होगा। इसके बाद 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में इस चुनावी माहौल में बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोहतास के चिनारी से विधायक रहे ललन पासवान ने भी जेडीयू का दामन छोड़ दिया है और अब बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जेडीयू के लिए बड़ी बात कही है। चिनारी के पूर्व विधायक ललन पासवान ने कहा कि जेडीयू की नाव डूबने वाली है। ये नाव गंगा जी में नहीं बल्कि लालू यादव की नदी में डूबने वाली है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दलितों पर हो रहे अत्याचार के कारण लोगों ने सत्ता का हस्तांतरण किया था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब जबकि नीतीश जी लालू यादव के साथ चले गए हैं तो ऐसे में हम उनके साथ क्यों रहें? और वैसे भी डूबते नाव की सवारी कौन करना चाहेगा? सब अपनी जान बचाकर नाव से कूद रहे हैं। क्या कुछ कहा चिनारी के पूर्व विधायक ललन पासवान ने, आपको सुनाते हैं। पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से हट गई है। सारे लोग जो विचारों की राजनीति कर देते हैं, समाजवाद की राजनीति कर देते हैं, वो सब लोग अब जाने कि ये नाव डूबने वाली है। ये बीच मझधार में नाव चली गई है और ये नाव जाके लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। गंगा में नहीं डूबेगी, लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। इसलिए सब लोग कूद कूद के अपना जान बचाएगा कि डूब के मर जाएगा। वैसी व्यवस्था में जहाँ जिस व्यवस्था के खिलाफ सत्ता का हस्तांतरण किया था बिहार की जनता ने, आम लोगों ने, हत्या, बलात्कार, नरसंहार, शंकर बिगहा बातें बतानी से लेकर गुंडाराज, अपराध के सवाल पर सिनारी से लेकर मियाँपुर से लेकर दलितों का सारे लोगों के गला काटे जा रहे थे। उस समय इस सत्ता का हस्तांतरण नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना और सब लोगों ने छोड़ छोड़ के अपमानित होकर बारी बारी से गए। तो अब ऐसी स्थिति में नाव डूबने वालों पर अपना छलांग लगाएगा, जान बचाएगा कि यहाँ मरने के लिए थोड़े आया है। क्या आगे का क्या रास्ता है आपका? ये आगे का रास्ता तो अब तय होगा कि क्या करना है। निश्चित तौर से देश में, दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत के सम्मान को, तिरंगे को दुनिया में स्थापित करने का काम किया। चहुमुखी विकास कर रहे हैं। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार भारत के ही नहीं दुनिया में झंडा बुलंद किया है। तो ऐसे विचारों के साथ और समाजवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, तो सत्ता ऊपर के नीचे की तरफ जाएगी, दलितों, अति पिछड़ों और शूद्रों के हाथ जाएगी। तो आज अगर कोई बात करे तो माननीय नरेंद्र मोदी को, अति पिछड़ा के बेटा को भारत का प्रधानमंत्री बनाकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश के और जननायक कर्पूरी के ठाकुर के सपनों को पूरा करने का काम किया। तो उसी विचारधाराओं के साथ जाएंगे। तो आपने सुना ललन पासवान को। ललन पासवान केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कौन कौन से नेता पाला बदलते हैं। वैसे चुनावी माहौल में ये आम बात ही मानी जाती है। दर्श न्यूज के लिए रोहतास से रवि की रिपोर्ट।